हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक झारखंड से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ की शुरुआत किए हैं, जिसमें हम झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है उसको कवर कर रहे हैं। जिस क्रम में ये हमारा 10वां पार्ट है, जहां हम ऊर्जा नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। जैसे विद्युत बोर्ड कहाँ, किस घाटी, किस नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है, कौन सा कॉरपोरेशन उसको ये कर रहा है, मतलब कौन सा कारपोरेशन वहाँ बिजली पैदा कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा 10वां वीडियो है झारखंड से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? तो जो 2001 में झारखंड विद्युत बोर्ड का गठन हुआ, पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था, जब से ये अलग हुआ उसके बाद 2001 में है सो झारखंड विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे और जो भी हम हाईलाइटेड कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने नोटबुक में लिखें ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रहे। और ये जितने सारे एग्जाम्स है झारखंड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JPSC का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कृपया ध्यान से पढ़ें और हाईलाइटेड जो भी है उसको एक नोट्स बना कर रखें, ताकि आपको वो एग्ज़ाम्स में रिवाइज करने में आसानी हो। आप सारे वीडियो एक साथ नहीं देख सकते एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप जो नोट्स छोटा बनाएंगे उसको आप एक बार पलट के देख सकते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्य बिजली नियामक उद्योग का गठन कब हुआ था? तो बिजली नियामक उद्योग का गठन जो हुआ है वो अगस्त 2000 में हुआ है। तो ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड हैं, लेकिन विद्युत बोर्ड का गठन अगर बोलेगा तो वर्ष 2001 याद रखेगा, लेकिन बिजली नियामक उद्योग का गठन अगर पूछेगा तो अगस्त 2002, मतलब 1 साल बाद ये गठन हुआ है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, दोनों हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, आप इसको नोट्स बना कर रखें। अगला क्वेश्चन है, आप हिस्ट्री को ऐसे भी मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे आप कैसे भी याद करें। तो आप ये देखें कि बोर्ड के बाद नियामक का गठन हुआ है, बिजली नियामक उद्योग, तो उसके बाद का वर्ष आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर में याद रखेंगे और आपको पता चलेगा कि 2001 में विद्युत बोर्ड का गठन हुआ है, तो उसके बाद 2002 में हुआ है बिजली नियामक उद्योग का गठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो ताप विद्युत है और जल विद्युत है। तो जैसे मतलब आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं मोस्टली झारखंड में? तो झारखंड में जो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होता है वो तो या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको जल विद्युत, और ताप इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो कोल से जला के हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, उसको ताप विद्युत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? जो पतरातू जो है ताप विद्युत संयंत्र झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतरातू का जो ताप विद्युत संयंत्र है वो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई थी? जो किस कंट्री, तो पूर्व सोवियत संघ ने इसमें अपना हेल्प दिया है, योगदान दिया है इसको ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाई हैं? तो इसमें 10 इकाई हैं। तो ये काफ़ी बड़ा ताप संयंत्र है और इसमें ताप विद्युत संयंत्र, इसमें 10 टोटल यूनिट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये जो है 840 मेगावाट, तो बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है, 840 मेगावाट का उत्पादन करने की क्षमता यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? ये पतरातू विद्युत संयंत्र, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी किया था। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि जो वो है कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये मैंने अच्छे से इसका किया था। और जो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र प्रोवाइड करती है इसको इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना DVC के अधीन है? तो बोकारो ताप संयंत्र और चंद्रपुरा ताप संयंत्र, और DVC के अंदर ये दोनों परियोजनाएं आती हैं। तो ये भी आप याद कर लें, बोकारो और जो चंद्रपुरा ताप संयंत्र हैं वो DVC परियोजना दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थापित है? तो ये है उपयुक्त सभी, ये पतरा ये पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, ये भी है चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र और बोकारो ताप विद्युत संयंत्र, उपरोक्त सभी जो है वो झारखंड में
हजारीबाग जिले में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? ये उल्टा क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एडिट कर देते हैं, वाइप कर देते हैं क्वेश्चन को, इसको ऐसे करके मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेनूघाट, जो तेनूघाट विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? जो तेनूघाट जो विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित है? तो वो जो है वो रांची में स्थापित है। तेनूघाट जो है वो रांची जिले में स्थापित है। तो ये जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेनूघाट अगर पूछेगा तो कहाँ पे स्थापित है, तो आप बोल सकते हैं कि ये रांची जिले में स्थापित है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा रांची जिला। ये फ्री ट्रायल आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। ओके, ओके। सो तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो ये जो है वो रांची जिले में स्थापित है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो है रांची जिला। ये मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो आप इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो उत्तर है वो है रांची जिला। अगला क्वेश्चन है तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जो तेनूघाट जो ताप विद्युत संयंत्र है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 240 मेगावाट की है। बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो ये जो दामोदर नदी के अलावा जो है ये बराकर, जमुनिया, कोनार, ये तीनों नदी के जो सहायक नदी उन पर भी स्थापित है। तो इसका डी जो है उसका उपरोक्त आंसर है, उपयुक्त आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य झारखंड घाटी परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका जो है खनन, इसके उसका उद्देश्य नहीं है। बाकी जो विद्युत उत्पादन, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होने के कारण विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, ये सब के लिए इसका उद्देश्य है। डीवीसी का जो उद्देश्य, खनन इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो धनबाद जिले में दामोदर घाटी परियोजना स्थापित है। तो उत्तर उसका होगा धनबाद। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो रांची, पलामू, हजारीबाग, ये तीनों जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी। ओके, ऊपरी घाटी में हमारा जो तीनों जिला है वो शामिल नहीं है। दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2761 मेगावाट, ये बहुत बड़ी विद्युत उत्पादन की क्षमता रखने वाला ये इकाई है डीवीसी। 2761 मेगावाट इसका टोटल कैपेसिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना में कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो 7.7 लाख, मतलब 7.5 लाख को ये हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने वाला ये परियोजना है। तो काफ़ी लाभकारी परियोजना है झारखंड के लिए। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसी को कहते हैं। जहाँ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मतलब क्या, कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएं, उसी से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं, उसी पानी को आप यूज़ करके आप सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ परियोजना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो ये असत्य है। इस परियोजना के अंतर्गत तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई, ये गलत है। बाकी सब सही है। यह परियोजना सोवियत राज्य अमेरिका के टेनिस घाटी पराधीन मॉडल पर आधारित है। टेनिसिन घाटी, ये जो परियोजना है इस पर आधारित है। इस मॉडल का WL वुरुडीन ने तैयार किया। जो मॉडल है इसको WL वुरुडीन ने तैयार किया इस मॉडल को, मतलब बाहर के कोई साइंटिस्ट होंगे जिसने इसका मॉडल को तैयार किया। ये भी
क्वेश्चन आ सकता है किसने इस मॉडल को बनाया, तो WL बोरोडीन ने इनको बनाया इस परियोजना को। अगला क्वेश्चन है इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट है ये 1948 में हुआ, DVC का एस्टेब्लिशमेंट। ये जस्ट आज़ादी के बाद हुआ, तो बहुत पुरानी परियोजना है ये झारखंड की। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है, तो 2500 मतलब 2500 किलोमीटर लंबी नहर की जो निर्माण किया गया है इसके अंदर परियोजना में, तो काफ़ी सिंचाई में हेल्प करता है ये परियोजना। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त है, तो ये 145 किलोमीटर की सुविधा है, परिवहन मार्ग की सुविधा इसको प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, तो बराकर नदी है तिलैया बांध, जहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है तिलैया बांध का जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है, तो 395 मिलियन घन मीटर है इसकी जो जल संग्रहण की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा बांध है तिलैया बांध। यहाँ लोग पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाते हैं, बोटिंग भी इसके अपोजिट साइड्स में डैम्स में होता है। अगला क्वेश्चन है तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाला जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई है, तो 3 यूनिट का यहाँ पे जल विद्युत केंद्र मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 3 यूनिट का यहाँ पर इस्टेब्लिश है तिलैया बांध के निकट। यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए भी मनाने के लिए जाते हैं। तिलैया बांध काफ़ी फेमस है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है, और यहाँ पे लोग 1 जनवरी को लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी कर, मतलब इसका जो कुल जो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तिलैया बांध का, तो यह 110 किलोवाट, बहुत बड़ा नहीं है बट अच्छा है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो ग्रीन है, इसमें कुछ भी मतलब इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी, कोनार जो 1955 में की गई इसकी बांध की स्थापना। अगला कोनार बांध के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है कोनार बांध से रिलेटेड, तो डी है, ये सभी युग्म है। अवस्थित हजारीबाग ये गलत है। विद्युत उत्पादन 40,000 मेगावाट ये भी गलत है। सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि, ये सारे गलत है। अगला क्वेश्चन है कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है, तो 337 मिलियन घन मीटर इसकी जो क्षमता है, जल संग्रहण की क्षमता है जलाशय की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का विशिष्ट विद्युत केंद्र है, तो ये है माइथन डैम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइथन डैम इसका जो उत्तर है। निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है, माइथन बांध, इसका जो करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है माइथन बांध, तो माइथन बांध कितनी ओर से पहाड़ियों से घिरा है, तो 3 ओर से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये बांध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है, तो बराकर नदी पर माइथन बांध स्थापित है। अगला क्वेश्चन है माइथन बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो ये है डी, परिवहन मार्ग इसका 85 किलोमीटर, ये गलत है, बाकी सब सही है। अवस्थिति धनबाद में है, विद्युत उत्पादन 20,000 किलोवाट है इसका, जल संग्रहण क्षमता 1,357 मिलियन घन मीटर है। ये सारे जो इसके ऑप्शंस है ये सही है, और ये ऑप्शंस को अलग अलग करके भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो ये सारे आप अपने दिमाग में रख लें, ये सारे को अलग अलग करके भी तोड़ के भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है इसमें। अगला क्वेश्चन है बाल पहाड़ी बांध निर्माण में से किस जिले में स्थापित है, बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है, तो गिरिडीह में ये बाल पहाड़ी बांध स्थापित है, गिरिडीह जिला। अगला क्वेश्चन बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है, ये बराकर नदी पर स्थापित है, ये भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी का पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है, निम्नलिखित में से किस जिले पे पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है, दामोदर, इसका जो उत्तर है वो है दामोदर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है? तो यह है कोयना बांध। कोयना बांध का जो निर्माण है वो दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उनके स्थापन वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट गलत है? तो इसका जो डी है, पंचेत पहाड़ी बांध 1956 में इसका स्थापना, ये गलत है, बाकी सब सही है। माइथन बांध 1958 सही है। तिलैया बांध 1953 सही है। बरल पहाड़ी बांध गिरिडीह, ये सही है। ये अलग अलग भी क्वेश्चन ये ऑप्शन से पूछ सकते थे, सारे ऑप्शन आप ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी सब झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब को टच करती है, तो उसमें जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो उसमें वो संबंध है। बाकी सब में मध्य प्रदेश में इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ ये बहती ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? 1978 में इसका जल परियोजना का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ है। इसका बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? तो पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन दोनों इसका जो है उसका मोटो है, मेन मोटो ऑफ स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। हम बोल सकते हैं पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित है? तो वर्ल्ड बैंक ने इसमें सहयोग किया है, विश्व बैंक इसका जो है वो करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना जो है हुंड्रू, रांची में स्थापित है। वर्ल्ड बैंक के हेल्प से इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 130 मेगावाट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो अच्छा है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो मुरली नदी पे है मयूराक्षी नदी। म से मुरली, म से मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, तो आप याद रखेंगे मुरली नदी पे है, तो इसका करेक्ट उत्तर जो है वो है ए। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्य इसको शेयर करते हैं इस परियोजना को साथ में। तो मयूराक्षी नदी जो है घाटी परियोजना, ये दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो ये दुमका जिले में स्थापित है, झारखंड के दुमका जिले में स्थापित है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे कनाडा बांध, कैसे कनाडा बांध नाम से इसको जाना जाता है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। वैसे ही कनाडा में लोग इंडियन बहुत जाके बसते हैं, तो इससे आपको याद रखिएगा कि मयूराक्षी नदी परियोजना पे जो बांध निर्मित बांध है उसका नाम क्या है? तो कनाडा बांध। इंडियंस लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं जाके कनाडा में सेटल होने के लिए और पीआर बनने के लिए, तो वैसे आप याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंध है? तो रांची, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, ये उपयुक्त सभी जो है ये कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। तो इससे हमारा वीडियो का जो 50 क्वेश्चंस का जो कलेक्शन था वो समाप्त हुआ। तो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। और ये वीडियोस ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं झारखंड से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो आप एक बार नोट करते जाएं और अच्छे से याद रखें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट अगर मैं नया वीडियोज़ बनाता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन है और आप उसको इस वीडियो को देखें और उसको मिस ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।